तो आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट का चैप्टर 3, जिसका नाम है वाई पीपल चूज सिक्योरिटी ओवर फ्रीडम। मैम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग फ्रीडम से पहले सिक्योरिटी क्यों चुनते हैं। क्या कोई बताएगा कि हम स्कूल क्यों आते हैं? अरे मैम, आपने तो दुखती रथ पे हाथ रख दिया। अरे मैम, आते थोड़ी नहीं है, भेजे जाते हैं। ओहो सिट, कितना दर्द है तेरी आवाज में। अरे मत पूछ यार, सुबह पेट के दर्द का बहाना भी किया था, फिर भी जबरदस्ती भेज दिया गया स्कूल। साइलेंस। हम स्कूल पढ़ाई करने आते हैं। बिल्कुल सही। स्कूल के बाद अब आप लोग कॉलेज जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, डिग्रियां लेंगे। इतना पढ़ने के बाद बेशक आप लोग पैसे कमाने के लिए एक अच्छी जॉब की ही तलाश करेंगे। अरे मैडम जी, जॉब ही क्यों करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के माँ बाप या तो खुद जॉब कर रहे होंगे या वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। इस कारण वो चाहते होंगे उनके बच्चे जॉब करें और एक सिक्योर लाइफ जिए। सिक्योर मतलब वो लोग चाहेंगे कि जैसे हमने स्ट्रगल किया वैसे हमारे बच्चे स्ट्रगल ना करें पैसों के लिए। हर महीने उनकी सैलरी आती रहे और वे अपनी लाइफ आराम से जिए। अरे तो मैम, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जिस आराम की वो बात कर रहे हैं, जो आराम वो उनके लिए चाहते हैं, वो उन्हें कभी मिल ही नहीं पाता। और जानते हो ऐसा क्यों होता है? सिर्फ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी के कारण। पर मैम, ऐसा क्यों? जब वे लोग एक अच्छी जॉब करते हुए भी फाइनेंशियली दिक्कतों से परेशान रहते हैं, तो वो लोग सोचते हैं क्यों ना हम बिजनेस करें। जॉब करने के बाद जब तक आप अकेले रहते हैं तब तक तो आपकी लाइफ अच्छे से कटती है, लेकिन जैसे ही फिर शादी होती है आपके खर्चे बढ़ने लगते हैं और आपकी इनकम वही होने के कारण आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें आने लगती हैं। मतलब सारी प्रॉब्लम ये शादी है। अरे मैम, मेरे पास आइडिया है, शादी ही ना करो तो खर्चे भी नहीं बढ़ेंगे। और ऐसे टाइम पे अक्सर लोग एक नई जॉब ढूंढते हैं जो एक अच्छी सैलरी दे रही हो ताकि उनकी दिक्कतें कम हो सके। और ये तरीका उनके काम आता है, पर कुछ दिनों तक। जब उनका एक परिवार बनता है तो उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और उनकी दिक्कतें फिर शुरू हो जाती हैं। पर एक नया बिजनेस खड़ा कर पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले पैसों की जरूरत पड़ती है जो उनके पास नहीं होते हैं। तो वो अपनी सेविंग्स निकाल देते हैं या किसी से कर्ज ले लेते हैं, और उन कर्ज लिए हुए पैसों से ही वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। और वो सोचते हैं कि हमारा बिजनेस चलते ही हम अपना सारा कर्ज चुका देंगे। पर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि 10 में से 9% बिजनेस ही 5 साल बाद जाके तरक्की पाते हैं, और इसमें से भी कुछ ही ऐसे होते हैं जो सक्सेस पाते हैं। 5 साल गुजरने के बाद भी जो बिजनेस असफल रह जाते हैं, उनके सिर्फ 3 ही कारण होते हैं। या तो उनके पास पैसा नहीं हो पाता, या उनके पास अनुभव की कमी होने लगती है, या फिर उनकी एनर्जी डाउन होने लगती है। 5 साल से लगातार वे लोग हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, और इतना हार्ड वर्क करने के लिए बहुत कम ही लोगों के पास इतनी एनर्जी होती है। और इन सब से अलग जो लोग 10 साल तक बिजनेस को टिकाए रखते हैं लेकिन उसके बाद भी असफल हो जाते हैं, उसका एक ही मात्र कारण होता है इंटरेस्ट और टैक्स। इनकम के ज़्यादा होते ही हमें टैक्स भरना होता है, और टैक्स को कम करने के लिए हम अपने अकाउंटेंट से मिलते हैं, जो हमें सलाह देता है कि हमें एक घर ले लेना चाहिए जो कि लोन पे हो, और लोन लेने के कारण हमारा टैक्स अपने आप कम हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। घर तो एक लायबिलिटी है, पर इंटरेस्ट के रूप में हम टैक्स का भी कुछ भुगतान कर रहे होते हैं, और फिर वही खर्चे बढ़ने के कारण हमें फाइनेंशियली दिक्कतें होने लगती हैं और हमारा बिजनेस भी असफल होने लगता है। मतलब जब जब हमारे खर्चे बढ़ते हैं तभी तब हमें फाइनेंशियली दिक्कतें होती हैं। मतलब हमें हमारे खर्चे रोकने पड़ेंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है?
खर्चे तो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, कभी कम ही नहीं होते। अगर हमारे पास फाइनेंशियली इंटेलिजेंस है तो हम अपने खर्चे भी कम कर सकते हैं। अगर वे लोग फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होते तो वे लोग लायबिलिटी ना लेके एसेट लेते, जो कि उनके पैसे भी बढ़ाते और खर्चे भी कम कर देते और उन्हें कोई इंटरेस्ट भी ना देना पड़ता और वो जल्द से जल्द अमीर भी बन जाते। कोई भी रिच पर्सन अपना पैसा बिना छुए ही री इन्वेस्ट कर देता है ताकि उसे कोई टैक्स भी ना देना पड़े और उसके पैसे भी बढ़ जाएं। अच्छा, तो नॉलेज ही है असली पावर। मतलब हमारी सारी दिक्कतें जॉब से शुरू होती हैं, तो हमें जॉब ही नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जॉब करने से ही सारी दिक्कतें होती हैं, पर हाँ, सिर्फ जॉब करने से। अगर आप जॉब के अलावा कुछ और भी कर रहे हैं तो आपकी दिक्कतें कम भी हो सकती हैं। अरे ये मैम कंफ्यूजन दूर कर रही है या कंफ्यूजन डाल रही है? सही कह रहे हो। और हमें जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? साइलेंस बच्चों। देखिए, जॉब करना हमारी दिक्कत नहीं है, पर अक्सर हम जॉब करने के बाद ये भूल ही जाते हैं कि हमें कुछ और भी करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सोचते हैं हमारी सैलरी तो आ ही रही है, अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, पर यही सोच हमारी गलत है। सिर्फ जॉब करने से हमारी दिक्कतें नहीं दूर होंगी, हमें ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस समझनी होगी। अगर हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंट बन जाएं तो हमें पता होगा कि हमें पैसों को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है। रॉबर्ट जी ने जो इस बुक में कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताया है, इन चारों क्वाड्रेंट को हमें पढ़ना जरूरी है। इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में दो साइड्स हैं, पहली लेफ्ट और दूसरी राइट। लेफ्ट साइड में ई और एस के बारे में बताया गया है और राइट साइड में बी और आई। रॉबर्ट जी कहते हैं ये दोनों हमारे पैरों की तरह हैं, एक लेफ्ट पैर तो दूसरा राइट पैर। जिस तरह हम अपने एक पैर के सहारे सही से चल नहीं सकते, अपनी ज़िंदगी सही से नहीं काट सकते, उसी तरह हम राइट और लेफ्ट दोनों कैश फ्लो को सही से समझे बगैर अपनी पैसों की दिक्कतों को दूर नहीं कर सकते। लेफ्ट साइड के जरिए हम अपने पैसों को कमा सकते हैं और राइट साइड के जरिए हम अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। और इन चारों क्वाड्रेंट में आई सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आई के बिना हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते, इतनी आसानी से तो नहीं। मान लीजिए आप ई में हैं, यानी आप एक एम्प्लॉय हैं, उसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। या अगर आप एस में हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो भी आप इन्वेस्टिंग करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इसी तरह अगर आप बी में हैं तो भी आप साथ में अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। या सिर्फ आई के जरिए भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टिंग से ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना मतलब बहुत समय लगता है और बहुत सारा पैसा होना चाहिए इसके लिए। तो मतलब जैसे जॉब करने के लिए आप स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं और फिर जॉब करते हैं, उसी तरह आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की भी पढ़ाई करनी होगी, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए हमें इस तरह की नॉवेल्स पढ़ते रहनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, अब मिलेंगे चैप्टर 4 के साथ इसी क्लास में, पर इस जगह नहीं, क्लासरूम में। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।